जय गुरुदेव। आइए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 करते हैं। क्या इसमें कह रहा है हमसे, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 23। तो ये आपके जो है सम पार्टिकुलर फंक्शंस ऑफ इंटीग्रल पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 13x² अपॉन x की पावर 6 + 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज I = इंटीग्रेशन 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 dx। ये है हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पुट x = t। फिर इसमें डिफरेंशिएट कर दूंगा d/dx x³, दिस इज d/dx dt। ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा 3x² और इस dx को मैं इधर ले आऊँगा, दिस इज dt। मैं देख सकता हूँ कि 3x² और dx क्या है, dt बन रहा है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा देयरफॉर I = इंटीग्रेशन दिस 3x² dx को मैंने dt लिख दिया 1 अपॉन, अब ये x³ का होल स्क्वायर मैं करूँगा तो ये x की पावर 6 ही आएगा। तो x³ की जगह मैं t लिख दूंगा तो t² + 1 आ गया है। अब हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x² + a² अगर dx बन रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan 1 x/a। ये होता है प्लस c। तो ये जब होता है तो यहाँ पर अगर देखें तो ये भी इसी टाइप का बन रहा है, ये t² है और ये +1 का स्क्वायर है, दिस इज dt है। तो यहाँ पर a जो है हमारा 1 है और t² है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर I = और ये हो जाएगा 1/1 दैट इज tan 1 x/a। a क्या है हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज x/1। ये हो गया हमारा प्लस c दैट इज I = 1/1 ही होगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। tan 1 x सॉरी यहाँ पर हमारा x की जगह मैंने t माना है तो यहाँ t लेंगे और t का जो है ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मैंने लिखा है x³। तो यहाँ पर ये x³ हो जाएगा t की जगह पे प्लस c। तो यही हमारा tan 1 x³ + c आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट के बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है I = इंटीग्रेशन है 1/√1 + 4x² है, दिस इज dx है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 4 को कॉमन लूँगा, 4 को कॉमन लिया मैंने तो ये आ गया 1/4 + x² और दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब ये 4 का रूट करेंगे तो बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/√। ये हो जाएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर प्लस x², दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है मेरा इंटीग्रेशन 1/√a² + x² का dx। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है log मॉडुलस x + √x² + a² + c। तो ये होता है, तो इसकी जगह पे यही हम लोग लिखेंगे। तो यानी देयरफॉर I = 1/2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा x तो ये है और a जो है 1/2 है। तो ये इसी फॉर्मूले में यहाँ पर इस टाइप से बनाएंगे तो ये हो जाएगा log x + √x² + 1/4 मॉडुलस प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो आगे भी आप और सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना तो हमारा ये चीज़ तो आ चुका है, डेट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ और ये होगा हमारा log दिस इज मॉडुलस। यहाँ से ये 4 जो है बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा x + दिस इज 1 + 4x² और रूट से 4 बाहर निकला तो 2 हो गया प्लस c। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, दिस इज 1/2 और दिस इज बिग ब्रैकेट log दिस इज मॉडुलस 2x +
अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इसको बाहर लिख देते हैं प्लस सी को। अब मैं इसको क्या करता हूँ, C1 मान के चलता हूँ क्योंकि कोई और कांस्टेंट भी बन सकता है। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ log m, दिस इज 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये मेरा m की तरह ट्रीट हो रहा है और ये n की तरह, माइनस log n प्लस C1, इस हाफ को इधर अंदर ले गए, दिस इज हाफ log मॉडुलस 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस हाफ log 2 प्लस C1, ये हो गया मेरा। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये जो हाफ log 2 है, इसको मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ एक कांस्टेंट c, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को c कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हाफ log मॉडुलस 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया मेरा, दिस इज प्लस c, और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखूँगा वेयर c इज इक्वल टू C1 माइनस हाफ log 2, C1 माइनस हाफ log 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन भी हल हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के बाद देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 है। ओके, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट दिस इज 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया मेरे पास। अब उसके बाद जो है अगर इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ये मैंने कर दिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, दिस इज 2 माइनस एक्स, दिस इज डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज माइनस 1 और दिस इज डी टी, और ये डी एक्स इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ये हो गया मेरे पास। इसी का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा देयरफॉर, यहाँ पर dx ज़रूर लिखिएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 को मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और ये dx की जगह पे dt माइनस में ये मैंने बाहर लगा दिया। अब मुझे इसका फॉर्मूला पता है कि 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो मैं इसको भी कुछ वैसा ही बनाने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस log x की जगह पे क्या है, t है, फिर प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अल्टीमेटली जो t का जो वैल्यू था उसको मैं लास्ट में पुट आउट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा माइनस log दिस इज 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट दिस इज 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 दिस इज प्लस सी। ये मेरा वैल्यू हो गया। फाइनली दिस इज द आंसर। तो ये मेरा आंसर हो चुका है। अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो इस माइनस को अंदर ले जाऊँ, तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है माइनस लॉग अगर m है तो मैं इसको log ये माइनस 1 इधर पावर में आ जाएगा, और इस टाइप से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये माइनस है यानी इसके आगे 1 है तो 1 यहाँ पावर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू लॉग, तो ये 1 अपॉन दिस इज 2 माइनस एक्स प्लस दिस इज 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये हो चुका है मेरा। इसको अगर और एक्सपेंड करूँ 2 माइनस एक्स को तो हो जाएगा लॉग, और अल्टीमेटली दिस इज 2 माइनस एक्स प्लस, अब ये इसको अगर एक्सपेंड करूँ तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 होगा। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 जब 4 यानी माइनस 4x प्लस 5 हो जाएगा।
और ये प्लस सी, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा थर्ड क्वेश्चन भी हल हो चुका है। थर्ड के बाद देखिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 1/√9 - 25 x स्क्वायर है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। दिस इज I = इंटीग्रेशन 1/√9 - 25 x स्क्वायर dx। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो दिस इज इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा मेरे पास dx अपॉन दिस इज √25 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट बना देता हूँ इस टाइप से। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि 25 को स्क्वायर रूट से बाहर लूँगा और यहाँ ये 1/5 लिख सकता हूँ, और ये dx अपॉन दिस इज √3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन। मैं लिख देता हूँ फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो फार्मूला आपको एकदम रटा होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, बिना फार्मूला को याद किए आप कर नहीं सकते। जो भी आपसे ये कहता है कि मैथ को केवल समझना है, आपको याद कुछ नहीं करना है, तो उसकी बात ठीक है, वो अपनी जगह भाई। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि मैथ को समझना भी पड़ता है और उसके फॉर्मूले याद भी करने पड़ते हैं। तो कृपया आप इसको याद कीजिए फार्मूला को, और फार्मूला को याद करके आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। तो या तो आप लगा करके याद कीजिए, कर करके याद कीजिए, या फिर आप सुबह उठिए 4 बजे और एक फार्मूले की कॉपी अपने हैंड रिटन नोट्स में बनाइए और उसको याद कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, 1/5 तो बाहर हो गया, ये साइन इनवर्स x अपॉन a है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5, दिस इज साइन इनवर्स x हमारा क्या है, x ही है, और a क्या है हमारा सिंपली 3/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5x/3 हो जाएगा, और ये प्लस c हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चाहे तो फार्मूला को आप प्रैक्टिस कर करके याद कीजिए, चाहे आप सुबह उठ करके याद कीजिए, लेकिन आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। बिना फार्मूला याद किए आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लटक जाओगे। चलिए फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 है। ओके, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन एंड दिस इज इंटीग्रेशन I 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। ये है मेरे पास, तो मैं पुट करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ x² = t। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2x = dt/dx हो जाएगा, यानी x dx = dt/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इस x और dx की जगह पे dt/2 लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर I = हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस इज 3x dx = dt/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 दिस इज x² की जगह पर t रखूँगा, तो ये x² का स्क्वायर पहले बना देता हूँ, x² का स्क्वायर, और ये x dx नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं इनवलाइज करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 दिस इज 1 प्लस 2 t², x² की जगह मैंने t रख दिया और x dx की जगह dt/2, तो ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया, इस 3 को भी मैं नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले सकता हूँ, इधर से 2 कॉमन ले लूँगा, तो 3/2 इंटीग्रेशन 1 और 2 कॉमन लिया, तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस t² दिस इज dt। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 3/4,
और दिस इज़ इंटीग्रेशन, और 1 ये 2 को इधर ले गया मैं, 3/4 कर दिया, और ये मेरा आ गया 1/√2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दिस इज़ dt। ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यही मैं इसका यूज़ करूँगा, तो ये हो जाएगा 3/4, दिस इज़ a क्या है 1/√2 है, मल्टीप्लाई 1/√2 ये हो गया, और दिस इज़ tan इनवर्स x अपॉन a, तो दिस इज़ x की जगह क्या है t है यहाँ पर, t अपॉन a यानी 1/√2 प्लस c। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, ये 1/√2 ऊपर चला जाएगा तो √2 आ जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स √2t प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × √2 tan इनवर्स √2t प्लस c। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा लेके चलता हूँ कि यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनका बेस भी कमज़ोर है और वो इसको देखें तो उनको भी समझ में आए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो t की जगह पर हमारा x स्क्वायर है तो मैंने इसको रख दिया है और ये प्लस c हो गया है, यही मेरा आंसर है। अब देखिए 5th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन में मुझसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। इसको आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद क्या करते हैं, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ये हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ओके। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर दिस इज dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3। तो इस dx की जगह पे हो जाएगा मेरा x स्क्वायर dx की जगह पे हो जाएगा dt बाई 3 हो जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ एक्स क्यूब इक्वल टू टी रखेंगे यानी 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे तभी एक्स की पावर 6 आएगी। तो 1 माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, दिस इज़ 1/3 dt, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अगर हो तो क्या लिख सकते हैं, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है, आपको एकदम याद होना चाहिए फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/3 और दिस इज मल्टीप्लाई 2a, a क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1/2 इंटू 1 log दिस इज 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/6 log दिस इज 1 प्लस टी की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 6th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 6th के बाद देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन कह रहा है x-1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हाँ ठीक है, आइए इसको ट्रिक को भी अप्लाई करते हैं 7th क्वेश्चन में। तो देखिए 7th क्वेश्चन में मुझसे क्या कह रहा है, सिंपली इन i इक्वल टू इंटीग्रेशन x-1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको सेपरेट कर लेता हूँ। दिस इज इंटीग्रेशन x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1
dx ऐसा और इस 1 वाले को इधर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब इसको अलग अलग को मैं करूँगा इंटीग्रेट, तो मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से लेट i इक्वल टू दिस इज i1 माइनस i2। इसको मैंने i1 मान लिया, इसको i2 मान लिया। तो सबसे पहले मैं i1 को सॉल्व करता हूँ, तो i1 मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज 2x dt बाई dx। तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा मेरे पास x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ये हो गया मेरा। और इसको अगर मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करूँगा, पहले i1 को पूरा सॉल्व कर दूँ, तो लिखूँगा देयरफॉर i1 इज इक्वल टू x dx की जगह पे dt बाई 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट t दिस इज हाफ dt। ये हो गया मेरे पास। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज हाफ t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt। तो हाफ t माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज हाफ t की पावर हाफ हो जाएगा यानी अंडर रूट टी और ये 2 ऊपर चला जाएगा प्लस सी। तो ये हो गया मेरे पास अंडर रूट टी प्लस सी और टी क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको C1 मान लेता हूँ, ठीक है। लास्ट में उन दोनों की जगह पे C रख दूंगा, दिस इज C1। अब देखिए ये तो i1 आ गया और i2 का हमारे को निकाल लेते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज i1 की वैल्यू इक्वेशन 2, ओके। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब i2 निकाल लेता हूँ मैं, तो देयरफॉर i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन अंडर रूट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये सिंपली हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2 दिस इज i2। इसको इक्वेशन थर्ड में मान लेता हूँ। फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू i1 मेरा आया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 और i2 मेरा आया है लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 को मैं C मान लूँगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C। ये हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ पर माइनस था, सॉरी यहाँ पर देखिए ये माइनस था और मैंने इसको यहाँ प्लस ले लिया है गलती से, ये माइनस हो गया है। तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। और C1 और C2 के माइनस को मैं C मान लिया हूँ, दिस इज़ माइनस। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन हल हो चुका है 7th के बाद। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की ओर बढ़ते हैं और 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। 8th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर है, फिर अंडर रूट है एक्स की पावर 6 है और प्लस ए की पावर 6 है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। दिस इज आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज
x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 dx। तो मैं इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अंडर रूट दिस इज एक्स क्यूब प्लस a क्यूब का स्क्वायर दिस इज dx। ये हो गया मेरे पास। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ एक्स क्यूब इक्वल टू टी के लिए, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर दिस इज डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर डी एक्स दिस इज डी टी बाई 3। ये हो गया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे डी टी बाई 3 लिख दूंगा, 3 कॉमन ले लूँगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/3 बाहर दिस इज एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे ये हो गया डी टी दिस इज अंडर रूट एक्स क्यूब की जगह पे ये हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फार्मूलाज लगाऊंगा और सॉल्व करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरा फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है इसका फार्मूला, इट इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, यही मैं यहाँ यूज़ करूँगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/3 और ये हो जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर यानी ए की पावर 6 प्लस सी। ये हो गया मेरे पास। अब टी की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब थी, उसको यहाँ मैं रख दूंगा। तो आई इक्वल टू 1/3 लॉग दिस इज एक्स क्यूब प्लस और एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। 8th क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।